हम देख रहे हैं एवरेज औसत। यदि संख्या के गुणजों का औसत पूछा जाए तो इसका सूत्र है संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। प्रश्न में है कि 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। संख्या दी हुई है सूत्र में, तो हम संख्या यहाँ दे रखी है 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिए। फिर गुणज कितना बताया है 7, तो 7 यहाँ लिख दिए। फिर प्लस के बाद 1 है तो ये यहाँ पे लिख दिए। फिर बटा 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिए। फिर बराबर लिख के 2 इंटू 7 और 1 8 बटा 2। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 8 16 और ये बटा 2। फिर 2 का हम भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 8 16। इस प्रकार ये 8 आंसर हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके विधि को हम देखेंगे कि किस टाइप का पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसी समूह में से कोई व्यक्ति चला जाए तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? औसत आयु प्लस कोष्टक में औसत में वृद्धि या कमी इंटू नई संख्या, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। प्रश्न पूछा गया है कि किसी कक्षा में 20 छात्रों व एक अध्यापक की औसत आयु है 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए तो उनका औसत 2 वर्ष घट जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र में था औसत आयु कितनी है इसमें 15 वर्ष, तो ये 15 यहाँ आ गया। फिर क्या है सूत्र में प्लस, तो प्लस लिख दिया। फिर इंटू औसत में वृद्धि या कमी, तो यहाँ क्या हुआ है औसत में 2 वर्ष का घटाव, इसमें 2 वर्ष में कमी हुई, 2 वर्ष की कमी हुई तो ये 2 वर्ष आ गया। क्योंकि सूत्र में है औसत में वृद्धि या कमी, तो औसत में यहाँ क्या हुई कमी हुई। फिर इंटू क्या होगा नई संख्या कितनी है इसमें 20 छात्रों की, किसी कक्षा में 20 छात्रों की और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो नई संख्या क्या है इसमें 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि अब इन 15 को ऐसा कैसे यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस का निशान भी ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर 20 दूना 40। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे और क्या ज्ञात करना था हमें, शिक्षक की आयु पूछी गई थी प्रश्न में, तो ये हो जाएगा दोनों को आपस में जोड़ने पर 55 वर्ष। तो शिक्षक की आयु क्या निकल कर के सामने आती है 55 वर्ष, आंसर हो जाएगा।